हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम मार्क सॉफ्टवेयर में सर्वर बैकअप लेना सीखेंगे। सर्वर बैकअप का बेसिक समझने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू सर्वर बैकअप देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सर्वर बैकअप में हमने सीखा कि ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस क्या है, ऑथराइजेशन क्या है और बैकअप प्लस क्या है। इस ट्यूटोरियल में हम इन तीनों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस मोड पे। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है टेक बैकअप आफ्टर। यहाँ आप स्पेसिफाई करेंगे कि ये कितने टाइम के बाद बैकअप लेना स्टार्ट करें। तो यहाँ हम टाइमिंग सेट करते हैं सपोज़ 120 मिनट्स। तो हर 2 घंटे बाद ये बैकअप लेता रहेगा। फिर है फर्स्ट बैकअप आफ्टर। यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया है 15 मिनट्स। तो जब हम फर्स्ट टाइम सर्वर बैकअप को रन करेंगे तो ये बैकअप 15 मिनट बाद लेना स्टार्ट करेगा और फिर हर 2 घंटे बाद ये बैकअप लेता रहेगा। फिर है बैकअप पाथ। यहाँ आप वो पार्ट डिफ़ाइन करेंगे जहाँ आपको बैकअप स्टोर करना है। फिर है मैक्सिमम बैकअप्स। इट मीन्स कि आप एक फाइनेंशियल ईयर के मैक्सिमम कितने बैकअप्स लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ सेट किया है 20। तो एक फाइनेंशियल ईयर के 20 बैकअप्स ही स्टोर किए जाएंगे और बाकी के जो पुराने बैकअप्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। यानी जैसे ही 21वां बैकअप लिया जाएगा तो पहला बैकअप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फिर है बैकअप ऑफ। अगर आप सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप करंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप ऑल सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का बैकअप नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। फिर है एक्सटर्नल डेटा सिक्योरिटी। अगर आप अपने किसी वेबसाइट, एफटीपी या एक्सटर्नल ड्राइव में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, लाइक किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में, तो आप उस एक्सटर्नल ड्राइव का पाथ यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। तो ऑटोमेटिकली सर्वर बैकअप उस एक्सटर्नल ड्राइव में भी बैकअप को स्टोर करेगा। और अगर आप अपने एफटीपी या वेबसाइट पर बैकअप को स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ एफटीपी की लिंक फीड करेंगे और उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर आप एफटीपी बैकअप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ट्यूटोरियल बैकअप ऑन एफटीपी देख सकते हैं। फिर यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको बैकअप किस तरह से स्टोर करना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ दिन का पहला बैकअप उस एक्सटर्नल ड्राइव में स्टोर हो तो आप डेज फर्स्ट बैकअप सिलेक्ट करेंगे। फिर है अल्टरनेट बैकअप। अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल ड्राइव और एफटीपी में अल्टरनेट बैकअप स्टोर हो तो आप अल्टरनेट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आप डिफ़ाइन करेंगे कि आपको कितने अल्टरनेट बैकअप स्टोर करने हैं। सपोज़ मैंने यहाँ 2 डिफ़ाइन किया। तो सर्वर बैकअप पहला बैकअप स्टोर करेगा और दूसरा और तीसरा बैकअप स्टोर नहीं करेगा। फिर वो फोर्थ बैकअप स्टोर करेगा। नेक्स्ट है ऑल बैकअप। ऑल बैकअप सारे बैकअप्स को एक्सटर्नल ड्राइव और एफटीपी में स्टोर करेगा। नेक्स्ट है आफ्टर क्वेश्चन मार्क आवर्स। अगर आप चाहते हैं कि हर 2 घंटे में या 3 घंटे में बैकअप लिया जाए तो यहाँ आप आफ्टर क्वेश्चन मार्क्स आवर्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वो नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है नो एक्सटर्नल बैकअप। अगर आप किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में या एफटीपी वेबसाइट में बैकअप नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो एक्सटर्नल बैकअप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टाइम जोन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इंडियन टाइम जोन डिफाइंड है। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर किसी दूसरे टाइम जोन में यूज़ कर रहे हैं तो आप उस कंट्री का टाइम जोन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल सर्वर नेम। अगर आपके सॉफ्टवेयर में सर्वर डेट के अकॉर्डिंग एंट्रीज़ होती हैं जो कि आप कंट्रोल रूम में सेट करते हैं तो यहाँ आप अपने लोकल सर्वर का नाम डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट है ई बिज़नेस डेटा सिंक्रोनाइज। अगर आप ई बिज़नेस ऐप्स यूज़ करते हैं और आपको अपने सॉफ्टवेयर का डेटा ई बिज़नेस ऐप्स के साथ सिंक करना है तो यहाँ आप येस सिलेक्ट करेंगे। तो आपका सॉफ्टवेयर का डेटा ई बिज़नेस ऐप्स में सेंड होता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ हम डेटा सिंक टाइम डिफ़ाइन करेंगे अपने इंटरनेट स्पीड और डेटा साइज़ के अकॉर्डिंग। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 10 मिनट्स हैं, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड एसएमएस। अगर आपने मार्क सॉफ्टवेयर में एसएमएस की फैसिलिटी ली हुई है तो आप ये ऑप्शन को येस सेट करेंगे। अगर आपको एसएमएस फैसिलिटी ऑन नहीं रखनी है तो आप इसे नो सेट करेंगे। एसएमएस सेटअप के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल एसएमएस इंटीग्रेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। अगर आपने मार्क सॉफ्टवेयर में ईमेल फैसिलिटी ली हुई है तो आप इसे येस सेट करेंगे। नेक्स्ट है गैप इन 2 ईमेल। यहाँ आप जितने भी सेकंड का गैप देना चाहते हैं 2 ईमेल्स के बीच तो वो गैप आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं।
ईमेल सेटअप को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल ईमेल सेटअप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच डेटा सिंक्रोनाइज। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर में हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस डेटा सिंक्रोनाइजेशन का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे येस सेट करेंगे और यहाँ अपना डेटा सिंक टाइम स्पेसिफाई करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 10 मिनट्स है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही सबसे पहले यहाँ वेटिंग डिस्प्ले शो होगा। आपने जो टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग सर्वर बैकअप लेना स्टार्ट करेगा। जैसे हमने फर्स्ट बैकअप आफ्टर का टाइम 15 मिनट सेट किया था, तो ये पहला बैकअप 15 मिनट बाद लेना स्टार्ट करेगा। तो अब बैकअप लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप server.exe का वर्किंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा बैकअप किस किस लोकेशन पर स्टोर होता है। तो जब हम सर्वर बैकअप में ऑथराइजेशन एंड बैकअप प्लस रन करते हैं तो हमारा बैकअप सबसे पहले डिफाइंड बैकअप पाथ पर स्टोर होता है, जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। फिर हमारा बैकअप एक्सटर्नल ड्राइव में स्टोर होता है, जिसका पाथ हम यहाँ डिफाइन करते हैं। फिर हमारा बैकअप FTP या वेबसाइट पर स्टोर होता है, जिसकी लिंक हम यहाँ डिफाइन करते हैं। फिर हमारा बैकअप मार्क फोल्डर के सर्वर बैकअप के फोल्डर में स्टोर होता है। जैसे ये है हमारा मार्क का फोल्डर, इसके अंदर आप देखेंगे सर्वर बैकअप का एक फ़ोल्डर है जिसमें आपका सारा बैकअप स्टोर्ड है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये बैकअप फाइल जिगजैग फॉर्मेट में सेव्ड है, ताकि कोई भी वायरस इन फाइल्स का बिहेवियर ना समझ पाए। फिर आपका बैकअप सेव होता है एक हिडन फोल्डर में, जो कि कोई भी व्यू, मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकता। हिडन बैकअप सिर्फ सॉफ्टवेयर ही रीस्टोर कर सकता है। तो आपका बैकअप इन लोकेशंस पर सेव होता है। आपका बैकअप इनमें से कोई भी लोकेशन से रीस्टोर हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बैकअप टाइप, जो कि है ऑथराइजेशन। जब हम ऑथराइजेशन पर एंटर करते हैं तो यहाँ सॉफ्टवेयर आपसे पार्ट डिफाइन करने के लिए पूछता है, यानी जो बैकअप आपके क्लाइंट सिस्टम पर लिया जा रहा है उसकी कॉपी आपको किस लोकेशन पर स्टोर करनी है। तो जिस लोकेशन पर आपको बैकअप की कॉपी स्टोर करनी है वो लोकेशन आप यहाँ डिफाइन करेंगे। तो सपोज़ हमने यहाँ डिफाइन किया है कि C ड्राइव में सर्वर बैकअप के फोल्डर के अंदर दिन का लास्ट बैकअप स्टोर हो जाए, जो कि क्लाइंट सिस्टम से आपको सेंड होता है। तो अब हम एंटर करते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ वेटिंग डिस्प्ले होगा। आपने जो टाइम सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग सर्वर बैकअप लेना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आपके सर्वर सिस्टम ने क्लाइंट सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब आप क्लाइंट सिस्टम पर बैकअप प्लस मोड रन कर सकते हैं। तो इस तरह से बैकअप लेना स्टार्ट हो गया है और कार्बन कॉपी फाइल्स भी क्रिएट हो गई हैं। तो इस तरह हमारा बैकअप क्लाइंट सिस्टम के इन लोकेशंस पर स्टोर होता है जब वो बैकअप प्लस मोड रन करते हैं, और सर्वर सिस्टम पर इस डिफाइंड पाथ पर दिन का लास्ट बैकअप स्टोर हो जाएगा, जो कि क्लाइंट सिस्टम से आपको सेंड होगा। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मार्क सॉफ्टवेयर में सर्वर बैकअप लेना। अगर आप हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें एंड एट द एंड लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट करके अपनी क्वेरी सेंड करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।